मेरे पास एक नौजवान लड़का मेरी दुकान पर तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन आता है। खामोशी से खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि जब सब ग्राहक चले जाते हैं और मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरे करीब आकर खड़ा हो जाता है, मेरी आंखों में देखता है। मैं उसका इशारा समझ जाता हूँ और जो भी हस्बे तौफीक होता है मैं उसकी हथेली पर रख देता हूँ। वो शुक्रिया अदा करके चला जाता है। ये सिलसिला 2 माह से चल रहा है। पहली मर्तबा जब वो मेरे पास आया था तो उसने बताया कि वो यहाँ करीबी हॉस्पिटल में वालदा का चेकअप करवाने आया है। उसके पास मेडिसिन की पर्ची थी और कहा कि मुझे ये मेडिसिन दिलवा दे। मेरे पास गुंजाइश नहीं बन रही थी। मैंने अपने लड़के को भेजकर करीबी मेडिकल स्टोर से उसे दवाई वगैरह दिलवा दी थी। बस उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। बहुत मर्तबा मुझे उस पर गुस्सा भी आता था कि ये क्या इसने रूटीन बना लिया है, लेकिन मैं खामोश हो जाता कि न जाने अल्लाह तबारिक व तआला को कौन सी हमारी बात पसंद आ जाए और वो रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। लेकिन मुझे उसकी जवानी पर रश्क आता था कि कितना वजी और बाइखलाक नौजवान है। उसकी एनर्जी और सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं। मेरे पास दुकान पर जगह नहीं बन रही थी कि उसको अपनी दुकान पर ही एडजस्ट कर लेता। कल वो शाम को फिर मेरे पास आया। मैं अकेला ही बैठा था। मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया और हाल अहवाल मालूम करने के बाद उससे पूछा कि लड़के, तुम खुद क्या काम करते हो और ये सिलसिला क्यों जारी रखे हुए हो। उसने नजरें उठाकर मेरी आंखों में देखा कि शायद मैं ये सब गुस्से से पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल था। चंद मिनट उसके लबों पर खामोशी रही और मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। बस फिर क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहती जा रही थी। मैं तड़प कर रह गया कि बच्चे, क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, परेशान नहीं होना, मैं आपकी मुकम्मल मदद और रहनुमाई करूंगा। वो हाथों की उंगलियों को मरोड़ता जाता और आंसुओं से तर आंखों के साथ मेरी तरफ देखकर बात करता जा रहा था। उसने बताया कि उसने मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल की है। उसके वालिद साहब वफात पा गए हैं। घर की जिम्मेदारी बड़ा बेटा होने के बाद उस पर आ गई है। 3 छोटे बहन भाई और बेवा माँ उसकी कुल कायनात है। शुरू में रिश्तेदारों ने खबरगिरी की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी दूर होते गए। ये नौजवान कभी किसी दुकान पर तो कभी किसी के रेस्टोरेंट में काम करने लगा। तजर्बा नहीं था और वालदा की बीमारी और डॉक्टर के पास ले जाने की वजह से अक्सर छुट्टी करना पड़ती थी, तो वो लोग उसकी छुट्टी ही करवा देते थे। वो कहता है कि अब अक्सर मजदूरी करता हूँ। उसने मुझे अपने हाथ दिखाए तो वो जख्मों से छलनी हुए पड़े थे। जाहिरी बात है कि जब तक बाप जिंदा था उसने अपने बच्चों के लिए आसानी ही पैदा की होगी, अपने बच्चों को मुश्किल में नहीं पड़ने दिया होगा। लेकिन अब बाप का साया सर पर नहीं है तो ये हालात बनने ही थे। मेरे भाइयों दोस्तों, आइए शुक्र खुदाबंदी बजा लाते हैं कि अगर अल्लाह तबारिक व तआला ने हमको सेहत जैसी नेमत से नवाज रखा है। आइए शुक्र खुदाबंदी बजा लाते हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमको आसाइश भरी ज़िंदगी अता फरमाई है। आइए शुक्र खुदाबंदी बजा लाते हैं कि अगर अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ है। बहरहाल मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर उस नौजवान से कहा कि क्यों ना आपको रेडी ले दें या कोई छोटा मोटा अपना काम शुरू करवा दें, ताकि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और ख़ुद कफील बनकर ज़िंदगी बसर करो। ये सुनना था कि उसका चेहरा खिल उठा। कहने लगा, ये तो आपका एहसान होगा। बल्कि उसने खुद ही कहा कि आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो मैं और मेरे छोटे भाई पकोड़े समोसे बनाकर फ़रोख्त कर लेंगे। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, कौन कौन से अमाल सबसे अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल काम मोमिन के लिए खुशी मुहैया करना है, इस तरह कि तूने उसकी भूख को मिटा दिया या उसे लिबास पहना दिया या उसकी कोई ज़रूरत पूरी कर दी। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और इस्तिताअत अता फरमाए कि उस मुस्तहिक और मजबूर भाई के साथ ताउन की तौफीक अता हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।